मैं दिनेश पांडे आज आपको सूरदास द्वारा रचित सूर सरावली के कुछ अंश भ्रमर गीत नामक शीर्षक से जो उद्धृत है आपकी पुस्तक में, उसका एक पद कहत कत परदेसी की बात पढ़ाऊंगा। देखिए, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो हरि आहार चल जात। शिष्य रिपु बरस सूर रिपु जुगबर, हर रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक लय गयो सांवरो, तातय अति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरि अर्ध करि, सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजे पछतात। देखिए, ध्यान से समझिएगा। कहत कत परदेसी की बात है ना। किस परदेसी, कत माने किस, परदेसी माने जो विदेश गया हो की बात करते हो। मंदिर, मंदिर का मतलब होता है घर। अर्ध माने आधा, अवधि माने समय, बदि माने कह करके, तय करके, हमसो माने हमसे, हरि, हरि का मतलब होता है, हरि का मतलब विष्णु भी होता है, हरि का मतलब सिंह भी होता है। आहार माने भोजन, चली जात माने बीत रहा है ना। चली जात माने क्या, बीत रहा है। अब आगे देखते हैं। शशि रिपु बरस, शशि माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु, बरस माने वर्ष, समय। सूर रिपु, सूर माने सूर्य, रिपु माने शत्रु, जुगबर, जुग माने एक युग, जो 10,000 वर्षों का एक जो समय होता है उसे युग कहते हैं। हर रिपु, हर माने शंकर और रिपु माने शत्रु। कीन्हो घात मतलब घात किया है हमारे साथ, विश्वासघात किया है। मघ पंचक लय गयो सांवरो, मघ माने मघा नक्षत्र है ना। पंचक माने पांचवा, मघा से पांचवा। लय गयो सांवरो माने, सांवरो माने कृष्ण, कृष्ण ले गए हैं। ताते माने उसी लिए, अति अकुलात, अकुलात माने व्याकुल होना है ना। नखत वेद ग्रह जोर, नखत माने नक्षत्र, वेद ग्रह, जोर माने जोड़ करके, अर्ध माने आधा, करि माने करके, सोई बनत अब खात, सोई माने वही, बनत माने बन रहा है, मतलब इच्छा हो रही है, अब खात माने खाने की। सूरदास बस भई बिरह के, बिरह माने भई माने हो गए हैं, बिरह माने विरह के। कर मीजे, कर माने हाथ, मीजे माने मलना, पछतात माने पछताना, पछतावा करना। हाथ मलते हुए पछतावा करना, या हाथ मलना माने पछतावा करना ही होता है। चलिए बच्चों, अब ये तो रहा जो है आपका शब्दांश। अब ध्यान देंगे इसका प्रसंग क्या है। तो प्रसंग ये है कि श्री कृष्ण जो है जब मथुरा जाते हैं, तो मथुरा जाने के पश्चात 15 दिन की अवधि पूरा करके 15 दिन में वापस लौट आने की बात कह करके गए थे। लेकिन उन्हें गए हुए 1 महीना बीत गया, और 1 महीना हुआ लेकिन कृष्ण वापस नहीं आए। अब स्थिति क्या है कि 1 महीना बीत जाने के पश्चात जो प्रतीक्षा की अवधि थी, इंतजार की जो घड़ी थी, वो बीत जाने के पश्चात गोपियों की दशा कैसी है, इस पद के माध्यम से गोपियों की दशा का, गोपियों की व्यथा का ही चित्रण हुआ है। देखिए, गोपियां ऊधों से कहती हैं है ना, अपनी व्यथा जो है, अपनी दुख भरी कहानी, अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए गोपियां ऊधों से कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी कृष्ण की क्या बात करते हो। कहत कत परदेसी की बात, तुम हमसे उस परदेसी कृष्ण की क्या बात करते हो, है ना। मंदिर अरध अवधि बधि हमसो, मंदिर अरध अवधि बधि हमसो। मंदिर माने मैंने बताया घर, घर का आधा। पहले घर जो होते थे वो जिस प्रकार से
घर बनाए जाते थे उसमें 2 पाख होते थे, ऊपर जो है छप्पर टाइप का या फिर खपरेल टाइप का जो होता था, तो 2 पाखों पर ही सब कुछ डिपेंड होता था, है ना। घर का मतलब 2 पाख। तो अब यहाँ पाख का मतलब जो है घर का आधा, घर 2 पाख में चूंकि बनते थे तो घर का आधा माने 1 पाख। पाख का मतलब पक्ष, क्या है, पक्ष। जैसे होता है ना, एक शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है। तो कृष्ण पक्ष भी 15 दिन का होता है, शुक्ल पक्ष भी 15 दिन का होता है। तो 1 पाख माने क्या, 15 दिन। 1 पाख माने क्या, 15 दिन। तो अवधि बधि हमसो, है ना। अवधि माने समय, बधि माने कह करके, हमसे माने हमसे, मतलब हमसे बोल कर गए थे कि मैं मंदिर आरध अवधि बधि हमसो, कि मैं 15 दिन में मंदिर आरध, मंदिर माने घर, मतलब घर 2 पाख, 2 पाख का मतलब 1 पाख, 1 पाख माने 15 दिन। क्योंकि मैं एक पक्ष यानी कि 15 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, ऐसा कह करके बधि हमसो, हमसे गए थे। लेकिन हरि आहार चली जात, लेकिन क्या हुआ, हरि आहार, हरि माने मैंने बताया शेर, आहार माने शेर का आहार क्या होता है, मांस। शेर क्या खाता है, मांस खाता है ना। मांस का मतलब मांस, यहाँ उसका सेंस किससे है, मांस से है। हरि का आहार क्या, मांस, मांस, मांस का मतलब मास। चली जात माने बीत रहा है, मास माने महीना। मतलब क्या कि 15 दिन जो है हमसे समय लेकर गए थे, या 15 दिन में वापस आने की बात कहकर गए थे, लेकिन यहाँ तो पूरा महीना बीत रहा है, वापस नहीं आए। तो उस परदेसी कृष्ण की क्या बात करते हो, है ना। अब उसके जाने के पश्चात, कृष्ण के जाने के पश्चात उन्होंने बताया कि सस्य रिपु बरस सूर रिपु जगबर जुगबर। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात जो है मेरे सस्य रिपु बरस, सस्य माने चंद्रमा, चंद्रमा माने चंद्रमा, रिपु माने शत्रु। चंद्रमा के शत्रु कौन, दिन। चंद्रमा का शत्रु कौन, दिन। दिन में चंद्रमा चूंकि निस्तेज हो जाता है ना, तो दिन, वर्ष माने वर्षों के समान। मेरे दिन कृष्ण के जाने के पश्चात मेरे एक एक दिन वर्षों के समान। और सूर रिपु जुगवर, सूर माने सूर्य, रिपु माने शत्रु। सूर्य के शत्रु कौन, रात। रात में चूंकि चंद्रमा, सूर्य क्या होता है, अस्त हो जाता है ना। रात होने पर सूर्य अस्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता, इसलिए जो है सूर्य को, रात को जो है सूर्य का शत्रु कहा गया। तो जुगबर, और रातें जो है वो युगों के समान व्यतीत हो रही हैं, है ना। कि मेरे दिन जो है, ससरूप माने दिन होगा और सूर्य माने रात होगी। तो मेरे दिन वर्षों के समान और रातें युगों के समान व्यतीत हो रही हैं। हर रिपु कीन्हो घात, और हर रिप, हर माने शंकर, शंकर के शत्रु कौन, कामदेव, है ना। हर रिप माने कौन होगा, कामदेव, शंकर के शत्रु कामदेव। तो और कामदेव, ऊपर से जो है कामदेव ने मेरे साथ जो है घात किया है, या कहें कि कामदेव मुझे अपनी काम पीड़ा से आहत कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में मेरे दिन जो है वर्षों के समान, रातें युगों के समान व्यतीत हो रही हैं। और कामदेव, ऊपर से कामदेव जो है हम पर घात लगाए बैठे हुए हैं। अर्थात जो है क्या कि हम जो है कामाकुल हैं, या कहें कि काम से व्याकुल हैं। तो मघ पंचक ले गयो सांवरो ताते अति कुलात। मघ पंचक, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण तो हमारा मघ पंचक, मघ से जो 5वां नक्षत्र होता है ना, वो कौन सा, चित्रा। कौन सा नक्षत्र होता है, चित्रा नक्षत्र होता है। मघ से 5वां, जो मघा से जो 5वां नक्षत्र होता है वो चित्रा नक्षत्र है ना। तो चित्रा, चित्रा का मतलब चित्त, चित्त माने हृदय। तो मेरा हृदय ले गयो सांवरो, कृष्ण तो मेरा हृदय अपने साथ लेकर चले गए हैं। ताते अति कुलात, इसीलिए हमारी व्याकुलता और बढ़ी हुई है ना। इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हैं। तो ऐसी स्थिति में नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर, सूरदास जी कहते हैं, गोपियां उद्धव से कहती है, उद्धव नक्षत्र, अब बताइए बेटा नक्षत्र कितने हैं, नक्षत्र कितने, 27 है ना। नखत वेद, वेद कितने, 4 है ना। ग्रह, ग्रह कितने, 9 है ना। तो नखत वेद ग्रह
जोर अर्ध कर, है जोड़ करके आधा करने की उन्होंने बात कही। तो नखत वेद ग्रह नक्षत्र 27 नक्षत्र हो गए, 4 वेद हो गए और ग्रह 9 हो गए। जोड़िए कितना 27 4 31, 31 और 9 40 है ना। जोड़ 40 हो गया। अर्ध कर बटे 2 बराबर कितना 20 है ना। अर्ध कर आधा करने पर कितना हुआ 20 हुआ। सोई बनत 20 का मतलब 20, 20 का मतलब क्या 20। सोई बनत अब खात, अब वही खाने की इच्छा हो रही है। बात समझे कि अब वही जो है विष ही खाने की इच्छा हो रही है ना। उन्होंने कहा कि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध कर सोई बनत अब खात के नक्षत्र वेद और ग्रह को जोड़कर आधा करने पर जो हो रहा है, जो बन रहा है, वही अब मेरी खाने की इच्छा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बिल्कुल मैथमेटिकल है। ये पद कैसा है, मैथमेटिकल पद है। तो सोई बनते अब खात। तो सूरदास बस भई बिरह के कर मीजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उधो से कहती, हे उधो हम तो अब विरह के बस में हो चुके हैं, कृष्ण के वियोग के बस में हो चुके हैं, कृष्ण के विरह के बस में हो चुके हैं और हाथ मल करके पछता रही हैं कि नाहक हमने जो है उनसे प्रेम किया, नाहक हमने उन्हें जो है यहाँ से मथुरा जाने दिया है ना। कर मीजे पछतात, हाथ मल रही हैं, हाथ मल करके हाथ मल पछता रही हैं कि नाहक जो है हमने कृष्ण से प्रेम किया और नाहक हमने उन्हें जो है मथुरा भेजा। ठीक है बच्चों, समझ में तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा पूरा वीडियो। ठीक है, चलिए।